नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के चैनल पे। देखिए एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच एसपी पटवारी परीक्षा 2026 के लिए जीके का पार्ट 4 लेके आ चुका हूँ। पार्ट 4 का जो पहला क्वेश्चन है कि कुगती वन्यजीव अभयारण्य हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो अगर बात करें कुगती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की, तो ये हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है, तो ये हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में स्थित है। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। क्वेश्चन बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो कुगती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तो आपकी चंबा जिले में है। अब क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये भी पूछता है कि चंबा जिले में कुगती के अलावा कौन कौन से वन्यजीव अभयारण्य हैं, कौन कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। तो कुगती के अलावा आपका अगर चंबा की बात करें तो बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है कि गैमगुल सिहावही वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर है। तो अगर बात करें गैमगुल सिहावही वन्यजीव अभयारण्य की, तो ये भी हमारे चंबा जिले में स्थित है। क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन बहुत दफ़ा ये भी पूछ चुका है कि हिमाचल प्रदेश के किस जिले में तुंडा वन्यजीव अभयारण्य है, तुंडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। तो अगर बात करें तुंडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की, तो ये भी हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में स्थित है। एक बार परीक्षा में पूछा गया था कि कालाटॉप खजियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है। तो अगर बात करें कालाटॉप खजियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की, कालाटॉप खजियार वन्यजीव अभयारण्य की, तो ये भी हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में स्थित है। अगर आप भी एसपी पटवारी की तैयारी कर रहे हो, आप भी एक मिडिल क्लास फैमिली से हो और हमारे साथ जुड़ना चाहते हो, तो साथियों आप 7876145409 इस नंबर पे हमारे साथ जुड़ सकते हैं। मात्र और मात्र 499 रुपीज़ मंथ में। 499 में आपको पढ़ाने जा रहे हैं 5 टीचर। भाई 5 टीचर पढ़ाएंगे। तो 7876145409 और हर एक सब्जेक्ट तो बहुत ही डिटेल में हम आपको पढ़ाने वाले हैं। तो आप इस नंबर पे हमारे साथ 499 मंथ में जुड़ सकते हैं। और क्लासें रहने वाली है आपके लिए लाइव प्लस रिकॉर्डेड। जो क्लास मान लो लाइव हो जाएगी, वो बाद में रिकॉर्डेड आप उसको कभी भी देख सकते हो, और वो भी आपके टॉपिक वाइज बहुत बेहतरीन तरीके से आप हमारी वीडियोस को देख सकते हैं। अच्छा, बात करें ऑप्शन में यहाँ पे मंडी भी दे रखा है कि मंडी में प्रमुख वन्यजीव अभयारण्य कौन से हैं। तो पुलिस में एक बार क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट पूछा गया था कि हिमाचल प्रदेश के किस जिले में आपका बांदली वन्यजीव अभयारण्य है। तो बांदली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करूं साथियों, तो बांदली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपके मंडी में है। बांदली के अलावा आपसे बहुत बार परीक्षा में पूछी गई है नारगू, कि नारगू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है। तो नारगू भी आपके कहाँ पर है। अगर नारगू की बात करूँ तो नारगू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नारगू वन्यजीव अभयारण्य भी हिमाचल प्रदेश के साथियों मंडी जिले में स्थित है। इसके अलावा बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है शिकारी देवी, कि शिकारी देवी कहाँ पर है। तो शिकारी देवी की बात करें तो शिकारी देवी आपका ये भी आपका मंडी जिले में स्थित है। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन आपसे ये भी पूछता है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कि भाई ऑप्शन में यहाँ पे कुल्लू दिया है, कुल्लू में कौन कौन से वन्यजीव अभयारण्य। तो कुल्लू में बहुत सारे हैं। कुल्लू में आपका कायस है, कायस वन्यजीव अभयारण्य, कायस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। आपका कन्वर बहुत इंपॉर्टेंट है। कन्वर भी कहाँ पर है, तो कन्वर भी आपका कुल्लू में है। कन्वर के अलावा कोखन भी कहाँ पर है, तो कोखन भी आपका कुल्लू जिले में है। ये भी आपको जरूर याद रखना है। इसके अलावा आपका बहुत इंपॉर्टेंट है आपका मनाली। तो मनाली भी कहाँ पर है, तो मनाली भी आपका यहीं पर है। तो ये सारे के सारे आपको डिटेल से याद रखना है कि कुल्लू में कौन कौन से है। तो कुल्लू में आपका कोखन है, आपका कन्वर है, आपका कायस है, आपका कोखन है, आपका मनाली वन्यजीव अभयारण्य है। एक बार बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछा गया था कि तीर्थन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है। तो अगर बात करें तीर्थन की, तो तीर्थन आपका हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में है। ये भी आपको डिटेल से याद रखना है। साथियों शिमला भी दिया है। सर शिमला की भी यहाँ पे जाते जाते करा दो कि शिमला में कौन कौन से वन्यजीव अभयारण्य है, कौन कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। शिमला की बात करें, शिमला में आपका दरांग घाटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर है, आपका शिमला में है। आपका शिमला वाटर कैचमेंट, तो शिमला वाटर कैचमेंट जो वन्यजीव अभयारण्य है, ये भी आपका शिमला जिले में है। ये भी आपको डिटेल से याद रखना है। इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट है शिमला का तालरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तालरा वन्यजीव अभयारण्य। तो ये भी कहाँ पर है, ये भी आपका हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले में स्थित है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है कि द बुढ़ा डांस इज परफॉर्म्ड इज मेनली इन, कि जो बुढ़ा नृत्य है वो मुख्यतः आपका कहाँ पर किया जाता है, क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है। तो अगर बात करें बुढ़ा नृत्य की, तो ये हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर डी के साथ हम यहाँ पे जाने वाले हैं।
बूढ़ा के अलावा बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि झूरी नृत्य हिमाचल प्रदेश में कहाँ पर किया जाता है। तो अगर बात करें झूरी नृत्य की, तो झूरी भी आपका सिरमौर में किया जाता है। झूरी के अलावा रासा, रासा तो देखो सिरमौर जिले की एक लंबी कतार वाला है, ठीक है। और रासा भी बहुत ज़्यादा फेमस है। गुगती, गुगती नृत्य भी कहाँ का है, तो ये भी यहाँ पे सिरमौर ज़िले का है। तो ये सारे के सारे यहाँ पे बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके, चाहे आपका गुगती है, आपका झूरी है, आपका रासा है, ये सारे के सारे नृत्य, बूढ़ा है, ये सारे के सारे सिरमौर के बहुत फेमस डांसेस है। साथियों आपके कुल्लू के भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट डांस है, जैसे कि आपका कड़थी। कड़थी बहुत फेमस है भाई, कि कड़थी किस जिले का डांस है। तो कड़थी आपका, तो याद रखना कड़थी कहाँ की है, कुल्लू की कड़थी है। तो कड़थी जो लोक नृत्य है वो आपका कुल्लू का है, कड़थी डांस। कड़थी के अलावा आपका रुंजका, रुंजका भाई, रुंजका आपको याद रखना है। रुंजका कहाँ का है, तो रुंजका भी आपका कुल्लू का है। रुंजका बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपका उजग जामा, उजग जामा कहाँ का, तो उजग जामा भी आपका कहाँ का, ये भी कुल्लू जिले का एक फेमस डांस है। इस बात को भी आपने डिटेल से याद रखना है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये भी परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है। उजग जामा के अलावा इसका स्वांग टेगी, जो कि कुल्लू दशहरे में एक स्वांग टेगी जो नृत्य है वो शेर और बाघ की का लकड़ी का जो मुकुटा है वो पहनकर किया जाता है, ये स्वांग टेगी। तो स्वांग टेगी आपको याद रखना है। लालड़ी आपको याद रखना है, लालड़ी है, रुंजका है, आपका कड़ती है, ये सारे के सारे कुल्लू के डांस है। इसके अलावा देखो बहुत सारे डांस है, जैसे कि आपका चंबा बहुत इंपॉर्टेंट है। चंबा की बात करता हूँ तो चंबा में आपका बहुत इंपॉर्टेंट है डांगी और ढेपक। तो डांगी और ढेपक नृत्य हिमाचल प्रदेश के किस जिले में किए जाते हैं, तो ये चंबा में किए जाते हैं। चंबा की बात करता हूँ तो चंबा में आपका बहुत इंपॉर्टेंट है आपका झांकी और हंटेर। तो झांकी और हंटेर है आपका, एक बहुत इंपॉर्टेंट है चंबा का झांझर, कि झांझर नृत्य हिमाचल प्रदेश में कहाँ किया जाता है, तो झांझर भी आपका चंबा जिले में किया जाता है। झांझर के अलावा आपके नवाला है, चंबा में ज़्यादातर रहते हैं नवाला। नवाला जो नृत्य है वो किसके द्वारा किया जाता है, गद्दियों के द्वारा। तो गद्दी जो लोग हैं वो कौन सा नृत्य करते हैं, तो वो आपका नवाला नृत्य करते हैं, जो कि भगवान शिव को समर्पित है। ये भी आपको डिटेल से याद रखना है। तो बहुत सारे नृत्य हैं, अक्सर हम कुछ कुछ धीरे धीरे क्वेश्चन पढ़ते हुए जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि निकोरा पास जॉइंस बीच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस। जो भाई निकोरा दर्रा है वो निम्न में से किन स्थानों को जोड़ता है। तो निकोरा दर्रे की अगर बात करें तो ये किस किस को जोड़ेगा, तो निकोरा दर्रे की जब भी हम बात करेंगे तो ये कांगड़ा को भरमौर के साथ जोड़ता है। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। अच्छा, ऐसे कौन कौन से दर्रे हैं जो कांगड़ा को भरमौर से जोड़ते हैं। एक तो आपका निकोरा दर्रा है। निकोरा के अलावा अगर मैं बात करूँ और कौन से है, तो भाई आपका सिंगूर दर्रा। आपका जो सिंगूर दर्रा है वो किससे किसको जोड़ता है, तो सिंगूर दर्रे की जब भी मैं बात करता हूँ तो ये भी कांगड़ा को भरमौर से जोड़ता है। इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि इंद्रहार दर्रा किसको किससे जोड़ता है, तो इंद्रहार दर्रा भी कांगड़ा को भरमौर से जोड़ता है। साथियों इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। अब भाई क्वेश्चन ये यहाँ पे दिया है ऑप्शन में लाहौल को भरमौर से। तो लाहौल को भरमौर से जो जोड़ने वाले दर्रे हैं वो है शिफ्टिंग दर्रा। आपका जो शिफ्टिंग दर्रा है वो किससे किसको जोड़ता है, तो शिफ्टिंग पास जो है वो आपका लाहौल को भरमौर से जोड़ने का काम कर रहा है। उसी प्रकार क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन आपसे पूछेगा दुग्गी दर्रा। तो अगर दुग्गी दर्रे की मैं बात करूं तो दुग्गी दर्रा आपको किससे किसको जोड़ेगा, तो ये भी लाहौल को भरमौर से जोड़ेगा। इसके अलावा दुग्गी दर्रे के अलावा चोबू दर्रा। तो तीन दर्रे हमने पढ़ लिए जो लाहौल को भरमौर से जोड़ रहे हैं। मुख्य रूप से कौन कौन से दर्रे हैं आपकी याद रखना है, आपका शिफ्टिंग दर्रा है, आपका दुग्गी दर्रा है और आपका चोबू दर्रा है। तो भाई इसके अलावा और कुगती दर्रा भी किससे किसको जोड़ता है, तो कुगती दर्रा चंबा को पांगी से, या इसको आप क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे दिया है, यहाँ तो लाहौल को भरमौर दिया है। उसी प्रकार चंबा को पांगी से जोड़ने वाले दर्रे कौन से, चंबा तो आपने देखा ही है ना। तो चंबा को पांगी के साथ जोड़ने वाले दो दर्रे, तो चंबा को पांगी से जोड़ रहे, एक है आपका कालीचो दर्रा। कालीचो दर्रा चंबा को पांगी से जोड़ता है। एक है आपका कुगती दर्रा, ये भी आपका चंबा को पांगी के साथ जोड़ता है। इस बात को आपने डिटेल से बेहतरीन तरीके से याद रखना है। साथियों बहुत सारे दर्रे हैं, जैसे कि आपका यहाँ पे ऑप्शन में दिया है चंबा को पांगी, हमने देख लिए। दो दर्रे हमने देखा जो चंबा को पांगी से जोड़ रहे थे। चंबा को पांगी से जोड़ने वाले एक सांच दर्रा भी है, दराटी दर्रा भी चंबा को पांगी से जोड़ता है। ये भी आपको सारे के सारे दर्रे याद रखने हैं। और अगर मैं बात करूँ लाहौल और स्पीति के मध्य जो दर्रे है वो आपका कुंजुमला दर्रा है, आपका टेम्पोला दर्रा है, आपका लालूनी दर्रा भी लाहौल और स्पीति के बीच है, आपका लालूनी दर्रा है, आपका मुलारी दर्रा है। ये सारे के सारे दर्रे लाहौल और स्पीति के मध्य है। ये भी आपको डिटेल से बेहतरीन तरीके से साथीगण याद रखने, सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये सारे के सारे परीक्षाओं में पूछे जाने वाले हैं, तो ये सारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन है, लेकिन परीक्षाओं में काम आने वाला क्वेश्चन है साथियों, कि हु हैज बिल्ट द टेम्पल ऑफ देवी एट कटासन एट नाहन। तो युद्ध में विजय की याद में नाहन के पास कटासन में देवी का मंदिर किसने बनवाया था? तो सिरमौर के राजा है भाई। अब नाहन की बात हो रही है, तो युद्ध में जब विजय इन्होंने पाई थी तो नाहन का एक कटासन है और वहाँ पर बनाया देवी माता का मंदिर। तो ये बनाया था राजा जगत प्रकाश ने। अब राजा जगत प्रकाश ने क्या किया? अब राजा जगत प्रकाश ने हराया था किसको? गुलाम कादिर रोहिलिया को। जब इसने गुलाम कादिर रोहिलिया को हराया तो इसने सिरमौर के नाहन में क्या बना दिया? देवी माता का कटासन देवी मंदिर बनाया। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। ये सिरमौर का राजा था, ये बात आपको डिटेल से याद रखना है। सिरमौर की मैं बात करूं, सिरमौर में हमारे बहुत सारे राजा सिरमौर के हुए थे। बहुत बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो सिरमौर रियासत है उसकी स्थापना किसके द्वारा की गई? तो सिरमौर रियासत की स्थापना 1195 ईस्वी में किसके द्वारा? शुभंश प्रकाश के द्वारा की जाती है। और राजबन को उसने क्या बनाया था भाई? राजबन को जो है वो सिरमौर रियासत की क्या बनाया था? राजधानी बनाया था। ये बात मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसी प्रकार क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ लेता है कि सिरमौर के अंतिम राजा कौन थे? तो सिरमौर की अगर मैं बात करता हूं तो सिरमौर के जो अंतिम राजा थे वो थे राजेंद्र प्रकाश। इस बात को आपने याद रखना है। राजेंद्र प्रकाश के समय सिरमौर में क्या हुआ था? पजोता आंदोलन। बहुत बार क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन आपसे पूछता है कि हिमाचल प्रदेश की सबसे पुरानी लाइब्रेरी कहाँ पर है? तो हिमाचल प्रदेश का सबसे पुराना पुस्तकालय, सबसे पुरानी लाइब्रेरी आपकी महिमा लाइब्रेरी है। अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये भी पूछता है कि महिमा लाइब्रेरी जो है वो किसके द्वारा बनाई गई? तो महिमा लाइब्रेरी जो है वो सिरमौर के राजा अमर प्रकाश के द्वारा, इनकी जो बेटी थी महिमा, उनकी स्मृति में, उनकी याद में बनाई जाती है। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। बात करें राजा अमर प्रकाश की, तो उनको ब्रिटिश सरकार के द्वारा 1918 में महाराजा की उपाधि से सम्मानित किया गया था। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो है वो उसमें योगदान के लिए सिरमौर के किस राजा को महाराजा की उपाधि दी गई? तो वो आपके राजा अमर प्रकाश को दी गई। देखिए साथियों, आपको अच्छे लेवल से पढ़ते हुए जाना पड़ेगा क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। बच्चे यहाँ पे लाखों में यहाँ पे होने हैं इस परीक्षा के लिए, इसीलिए मैं पहले ही बोल रहा हूँ आप यूथ अध्ययन से जुड़े रहिए। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा भाई बहनों तक शेयर करिए, ताकि हर उस मिडिल क्लास फैमिली का जो मेरा भाई बहन है, जो तैयारी करना चाहता है, जो कोचिंग में नहीं ले सकता, उसको जुड़ाइए हमारे साथ मात्र और मात्र 499 में। साथियों, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन आपका ये भी पूछ लेता है, जिनके कार्यकाल के समय जो है वो लॉर्ड लिंटन जब नाहन आए थे तो लिंटन मेमोरियल बनवाया गया था। तो लिंटन मेमोरियल जो बनाया वो सिरमौर के राजा शमशेर प्रकाश के द्वारा बनाया गया था। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। एक बार क्वेश्चन ये पूछा गया था कि 1857 के विद्रोह में सिरमौर के किस राजा ने आपके अंग्रेजों की मदद की? तो वो की थी आपके शमशेर प्रकाश ने। तो शमशेर प्रकाश का नाम आपको ज़रूर याद रखना है इंपॉर्टेंट तरीके से। तो भाई शमशेर प्रकाश बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है। शमशेर प्रकाश आपका परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो शमशेर प्रकाश की अगर बात करें तो ये सिरमौर के वो राजा थे जिनके समय जो है वो क्या है 1857 की क्रांति हुई, जिन्होंने अंग्रेज़ों की 1857 की क्रांति में मदद की थी और वो 42 वर्षों तक जो है वो सिरमौर के राजा रहे थे। इस बात को आपने याद रखना है। और लिंटन मेमोरियल जो बनाया गया था वो भी इन्हीं की समय बनाया गया था। ये सारी के सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे के सारे क्वेश्चन बहुत बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। बहुत बार एक क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जाता है, जो ऑप्शन में यहाँ पे करम प्रकाश दिया है, इन्होंने क्या किया था सर महान काम? तो इनके द्वारा सिरमौर का जो नाहन शहर है, नाहन शहर बहुत बड़ा शहर है और सिरमौर का मुख्यालय है, तो इस नाहन शहर की और नाहन किले की नींव रखी गई थी। तो नाहन शहर और नाहन किले की जो नींव है वो राजा करम प्रकाश के द्वारा रखी गई थी। ये बात भी आपको डिटेल से याद रखना है। सर ऑप्शन में तो धर्म प्रकाश है, भाई इन्होंने भी कुछ किया था धर्म प्रकाश ने। तो भाई धर्म प्रकाश ने क्या किया कि जो संसार चंद कांगड़ा के राजा थे उनके साथ युद्ध कर लिया और उनकी युद्ध में लड़ते लड़ते क्या होगी, मृत्यु हो गई थी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि कालका शिमला जो रेलवे लाइन है, कालका शिमला जो रेलवे लाइन है साथियों, इसकी सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? तो कालका शिमला रेलवे लाइन की जो सबसे लंबी सुरंग है वो आपकी बड़ोग टनल है। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। साथियों, बड़ोग टनल की बात करता हूँ, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकता है कि इसकी लंबाई कितनी है?
तो इसकी लंबाई जो है आपकी 1143 मीटर है, इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। फिर क्वेश्चन पूछा जाता है कि बड़ोग टनल हिमाचल के किस जिले में है, तो ये हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में है। कालका शिमला रेलवे लाइन में टोटल वर्तमान में कितनी टनल है, तो वर्तमान में भाई 102 टनल है। ये पहले 103 थी लेकिन अब एक टूट गई है और अब कितनी रह गई है, वापस 102 रह गई है। कालका शिमला रेलवे लाइन की लंबाई की बात करूँ तो इसकी लंबाई 96.54 किलोमीटर है। ये क्वेश्चन भी परीक्षाओं में बहुत बार पूछा जाता है। क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये भी पूछता है कि जो कालका शिमला रेलवे लाइन है उसको यूनेस्को में कब डाला गया था, तो यूनेस्को में इसको कब जोड़ा गया, तो यूनेस्को साइड में इसको जो जोड़ा गया था कालका शिमला रेलवे लाइन को, वो 2008 में ऐड किया गया था। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। और इस रेलवे लाइन का जो उद्घाटन है वो कब हुआ था, तो इस रेलवे लाइन का उद्घाटन जो है 1903 में लॉर्ड कर्जन साहब के द्वारा किया गया था। इस क्वेश्चन को और इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखना है। अच्छा, एक जुनगा के बाबा भालकू राम थे। अब बाबा भालकू राम ने अपनी अलौकिक शक्तियों से किस रेलवे लाइन की सुरंग के लिए, टनल के लिए रास्ता दिखाया था, तो वो दिखाया था आपका कालका शिमला रेलवे लाइन के लिए ही। ये भी बहुत बड़ी बात है। इस क्वेश्चन को भी बहुत बार परीक्षाओं में एग्जामिनर के द्वारा पूछा जाता है। तो हर एक क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर एक क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछा जाने वाला है, इसीलिए आप एक एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते रहिए, इन क्वेश्चन को ध्यान से सुनते रहिए। अगला क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश के किस जिले में नैना देवी मंदिर अवस्थित है, कि नैना देवी टेम्पल इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। और जो हमारी क्लासेस चलने वाली है वहाँ हम आपको बहुत ही डिटेल से करवाने वाले हैं। वहाँ आपको ये ऐसे क्वेश्चन वाइज नहीं, वहाँ टॉपिक वाइज हर टीचर के द्वारा 5 टीचर रहेंगे भाई, और बहुत ही डिटेल से हर सब्जेक्ट में पढ़ाया जाएगा। पैसा कमाना कोई बहुत बड़ा मकसद नहीं है। मेरी फ़ीस जब से मैंने अपना बैच चलाया मात्र 499 है, तो भाई आप 499 मंथ में हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो बिलासपुर में जो है आपका कौन सा है, नैना देवी मंदिर है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नैना देवी मंदिर के बारे में क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो बिलासपुर का नैना देवी मंदिर है, इसका निर्माण जो है वो किसके द्वारा किया गया था, तो इसका निर्माण जो है वो कहलूर के जो राजा थे, बिलासपुर के जो राजा थे, वीर चंद चंदेल के द्वारा करवाया गया था। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। ऐसा माना जाता है कि जो नैना देवी मंदिर बिलासपुर में है, यहाँ सती माता के नैन गिरे थे, इसलिए इसको नैना देवी मंदिर के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन बहुत दफ़ा आपसे ये भी पूछ लेता है कि गोपाल जी मंदिर हिमाचल प्रदेश में कहाँ पर है। तो गोपाल जी मंदिर की बात करूँ तो ये भी आपका हिमाचल के बिलासपुर में है। और इस मंदिर का जो निर्माण है गोपाल जी मंदिर का, वो 1938 ईस्वी में किसके द्वारा करवाया गया था, तो वो करवाया था बिलासपुर के राजा आनंद चंद के द्वारा। उसी प्रकार क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछता है कि मुरली मनोहर मंदिर कहाँ पर है, तो मुरली मनोहर मंदिर आपका बिलासपुर में है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और देव भाटी मंदिर कहाँ पर है, तो इसका देव भाटी मंदिर भी बिलासपुर में है। इसका निर्माण जो करवाया था वो करवाया था बिलासपुर के राजा दीपचंद, जिनके द्वारा बिलासपुर शहर की स्थापना भी की गई थी। साथीगण, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन हमीरपुर के मंदिर पूछ लेता है। हमीरपुर की बात करूँ तो हमीरपुर में आपका गौरी शंकर मंदिर है। गौरी शंकर मंदिर हमीरपुर के सुजानपुर टीहरा में है। और इस मंदिर को जो बनाया था, गौरी शंकर मंदिर को, वो 1793 में किसके द्वारा बनाया गया था, संसार चंद के द्वारा बनाया गया था। उसी प्रकार यहाँ पर एक और मंदिर है। इसके अलावा यहाँ पे गसोता मंदिर भी है। गसोता मंदिर भी हमीरपुर में है। कई बार परीक्षाओं में एग्जामिनर के द्वारा ये मंदिर पूछा गया है। बहुत बार परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछता है कि बाबा बालकनाथ मंदिर कहाँ पर है। तो अगर बात करें बाबा बालकनाथ मंदिर की, तो ये हमीरपुर के दियोट सीड में है। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। तो कई बार एग्जामिनर में सीधा क्वेश्चन आता है दियोट सीड मंदिर हिमाचल के किस जिले में। अब आप बोलेंगे हमको नहीं पता है, तो दियोट सीड मंदिर भी आपका हमीरपुर में है। इस बात को आपने बेहतरीन तरीके से याद रखना है। साथीगण, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन आपसे ये भी पूछता है कि भैया आपके जो ऊना में है वो कौन कौन से मंदिर है। तो ऊना की बात कर लेते हैं भाई। ऊना, क्योंकि हम कांगड़ा की पहले भी कर चुके हैं, तो ऊना में आपका चिंतपूर्णी मंदिर है। आपका ऊना में आपका जो है वो बाबा बड़बाग सिंह जी का क्या है, जो मैडी में जो है क्या गुरुद्वारा है, ये भी पूछा जाता है। आपका बाबा नांगा का भी यहाँ पे जो है वो समाधि है, संतोषगढ़ ऊना में है। तो ये सारी की सारी बातें आपको डिटेल से याद रखनी है। इसके अलावा जोगी पंगा महाराज का भी यहीं पर है। तो ये सारी बातें आपको डिटेल से याद रखनी। कांगड़ा की बात करें तो कांगड़ा में आपका ज्वालामुखी माता का मंदिर है, ब्रिजेश्वरी माता का मंदिर है, मसरूर रॉकेट मंदिर है, जिनको हिमाचल प्रदेश का एलोरा कहा जाता है। तो ये सारी चीज़ें कहाँ पर है, आपके कांगड़ा में है। साथीगण, अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि हिमाचल प्रदेश के प्रथम मुख्य आयुक्त कौन है। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। हिमाचल प्रदेश के प्रथम मुख्य आयुक्त की बात करूं तो NC मेहता हिमाचल प्रदेश के प्रथम मुख्य आयुक्त है। ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे बिल्कुल
सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे बी चाहूँगा भाई। तो ऑप्शन नंबर बी, हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्य आयुक्त कौन है? महादेव की कृपा से बोलेंगे एनसी मेहता है। अब क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन इतना ही नहीं, वो क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन क्या पूछता है भाई? क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन आपसे ये पूछता है कि हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्य उपायुक्त कौन है? तो पहले डिप्टी चीफ कमिश्नर, तो पहले डिप्टी चीफ कमिश्नर जो हिमाचल प्रदेश के हैं साथीगण, ये क्वेश्चन परीक्षा में एक बार नहीं कई बार पूछा गया है। तो वो है हमारे ईपी मून, जिनका पूरा नाम है ई पेड्रल मून। भाई ई पेड्रल मून क्या थे? ये हिमाचल प्रदेश के प्रथम डिप्टी चीफ कमिश्नर थे। डिप्टी चीफ कमिश्नर बोलेगा तो एनसी मेहता थे, और उप मुख्य आयुक्त बोलेगा तो ईपी मून थे। ये नाम भी आपको जरूर याद रखना है, इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखना है। ये नाम भी परीक्षा में पूछा जाता है। अब केएल मेहता क्या थे भाई? ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है कि भाई जो केएल मेहता है वो हिमाचल प्रदेश के क्या थे? तो अगर केएल मेहता की बात करें तो ये हिमाचल प्रदेश के पहले चीफ कमिश्नर। ये बात आपको डिटेल से बेहतरीन तरीके से याद रखनी है। अब फिर वही क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिमाचल प्रदेश के पहले राज्यपाल कौन है? तो हिमाचल प्रदेश के पहले राज्यपाल थे एस चक्रवर्ती। अच्छा, पिछले एक वीडियो में मैंने आपको बताया था हिमाचल प्रदेश की पहली महिला विधानसभा स्पीकर कौन थी? तो विधानसभा स्पीकर जो थी वो कौन थी? ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो विधानसभा स्पीकर जो पहली थी वो थी आपकी कौन? महिला विधानसभा स्पीकर वो थी भाई आपकी विद्या स्टोक्स। लेकिन आपको कमेंट बॉक्स में बताना है हिमाचल प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल। इस क्वेश्चन में बच्चों को यहाँ पे डाउट होता है, तो आप कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बाकी आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखे साथियों। हर हर महादेव, जय श्री राधे, हर हर महादेव।